हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड बहुत अब क्लियर है। मार्केट अच्छा खासा बुलिश है। मार्केट में बहुत सारी नेगेटिव न्यूज है, उसके बावजूद मार्केट इतना ज्यादा यहाँ पे बुलिशनेस दिखा रहा है। तो कल की एक्सपायरी में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी पे बन सकती है। तो देख लेते हैं कि कौन सी लेवल्स रहेगी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। प्राइस एक्शन समझ लेंगे कि एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। बट उससे पहले देखते हैं मंडे के लिए हमने क्या डिस्कस किया था, क्योंकि फ्राइडे के दिन आपको पता है मैं कॉल साइड की पोजीशंस इन लेवल्स पे, जहां फ्राइडे क्लोजिंग हुई, कॉल साइड की पोजीशन होल्ड करके गया था। स्टूडेंट ग्रुप में भी मैंने अपडेट दिया था और आपको भी एक्सप्लेन किया था कि मैं कॉल्स यहाँ पे सी होल्ड करके गया हूं, क्योंकि मेरा व्यू क्लियर था। मैंने आपको बताया भी था कि एक बड़ा गैप अप भी हो सकता है अच्छा खासा, और मार्केट बुलिश जा सकता है। अब इसके पीछे के रीजंस मैंने सभी आपको बता दिए थे फ्राइडे के वीडियो में भी, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे किस तरीके से प्राइस एक्शन बुलिश बना है, मार्केट क्यों ऊपर जाएगा वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सभी रीजंस मैंने बता दिए थे कि क्यों ऊपर जा सकता है। अब वो जो कॉल होल्ड किए थे वो अभी भी मेरे होल्ड है और बहुत अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट उसमें चल रहा है। अब फिर कल के दिन क्या हो सकता है, कल तो एक्सपायरी है, क्या कल वो कॉल में निकालूंगा या फिर यहाँ पे और कोई पोजीशन बनाऊंगा वो भी आपको बताऊंगा। बट उससे पहले देखते कि ये जो मंडे का दिन था हमने इंट्राडे में क्या ट्रेड प्लान किया, क्योंकि खास करके हम इंट्राडे के लिए प्लान करते, इंट्राडे के लिए एनालिसिस करते। तो इंट्राडे के लिए यहाँ पे क्लियर था, आपको बताया था मैंने कि अगर मार्केट गैप अप वगैरह ओपन होता है तो मैं बुलिश ट्रेड प्लान करूंगा। मैं क्या करूंगा, बुलिश ट्रेड प्लान करूंगा। अब इस दिन मार्केट देखिए बुलिश गया, अभी ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, बट साइडवेज था पूरे दिन भर, यहाँ पे साइडवेज था। ये मोमेंटम लास्ट में आया है 2-2:30 बजे के आसपास, राइट। तो यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड प्लान किया गया था। मैंने कब प्लान किया, जब मार्केट इन लेवल्स पे था, क्योंकि मेरा व्यू क्लियर था। मैंने बताया भी था स्टूडेंट ग्रुप में, ये शेयर भी कर दिया था कि मैं पोजिशनल ट्रेड होल्ड करके बैठा हूँ। मैं जब एग्जिट करूंगा आपको बताऊंगा, ये भी बताया था। और यहाँ पे ये लेवल ब्रेक कर सकता है, ये अपडेट भी स्टूडेंट ग्रुप में मैंने शेयर किया था कि यहाँ पे था मार्केट। मेरा व्यू क्लियर था कि ये हाई आज के दिन ब्रेक होगा। मैंने बहुत देर होल्ड किया, बट हो क्या रहा था, प्रीमियम धीरे धीरे डीके हो रहा था। इसलिए इन लेवल्स के आसपास कहीं यहाँ पे मैं इन लेवल्स के आसपास जब ये नीचे आने लगा था ना, तो वो इंट्राडे का ट्रेड था, एग्जिट मैंने कर दिया। क्योंकि देखिए पोजिशनल ट्रेड है, हमें पता है कितना भी साइडवेज हो या थोड़ा रिट्रेस भी करे हम उसे होल्ड कर सकते हैं, राइट। उसका प्लान ही पोजिशनल ट्रेड का, उसका मतलब ये होता है कि उसे होल्ड करना है किसी भी हालत में, जब तक हमें एग्जिट के सिग्नल नहीं मिलते। लेकिन इंट्राडे का ट्रेड हम इतने साइडवेज मार्केट में हम होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत यहाँ पे क्या हो सकता है, प्रीमियम डीके की वजह से लॉस हो सकता है। उसमें स्मॉल एसएल होता है हमारा, राइट। तो इंट्राडे का खास इतना कुछ रहा नहीं, लेकिन पोजिशनल ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट चल रहा है और वो अभी भी मैं होल्ड करके गया हूँ। क्यों होल्ड किया है, क्योंकि एग्जिट का जो सिग्नल होता है वो अब तक मुझे मिला नहीं है। मैं जब भी मुझे एग्जिट का सिग्नल मिलेगा, मुझे एग्जिट करना होगा पोजिशनल ट्रेड से, मैं अपडेट कर दूंगा जरूर स्टूडेंट ग्रुप में। बट आपको क्लियरली बताता हूँ कि कल क्या हो सकता है, क्या मेरा प्लान है अभी, उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। देखिए बहुत क्लियर है, जिस तरीके से मार्केट बार बार नीचे आने के बावजूद भी एक ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट फेल भी हुआ था, उसके बावजूद ऊपर आया था। तो मैंने बताया था आपको कि अभी ऊपर जाएगा, जैसे कि ऊपर आया। अब इन लेवल्स के आसपास जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना है, ये 15 मिनट चार्ट पे मंडे का ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है कि अच्छा होल्ड करके एक बढ़िया ब्रेकआउट आया है। यहाँ पे अभी यहाँ पे कोई भी सेलिंग का सिग्नल नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल गिरेगा नहीं, ठीक है, लेकिन सिग्नल नहीं मिला है तो कल सेलिंग प्लान नहीं कर सकते। मेरा व्यू बहुत सिंपल है, जिस तरीके से अच्छी क्लोजिंग मिली हो सकता है और एक गैप अप हो अच्छा खासा, राइट। गैप अप होता है तो भी बुलिश जाएंगे, बस रेजिस्टेंस का ध्यान रखना। रेजिस्टेंस कहाँ पे है, लगभग 24,100 के आसपास, 24,100 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो वो एक हमारे लिए एज अ टारगेट लेवल होगी। मतलब इंट्राडे में अगर कोई भी ट्रेड प्लान होता है वहाँ पे हम टारगेट बुक कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, मार्केट में अगर गैप अप वगैरह होता है तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, 24,100 के ऊपर सस्टेन करे मार्केट। अगर 24,100 के ऊपर सस्टेन कर पाता है तो फ्रेश पोजीशंस बनेगी गैप अप के बाद, ठीक है। और उसके बाद हमारे टारगेट्स फिर अगले 24,300, 24,450 ये हमारे टारगेट्स होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ या छोटा सा गैप डाउन, हो सकता है कभी कभी अच्छी स्ट्रेंथ है मार्केट में, फ्लैट ओपन हो या छोटा गैप डाउन हो या फिर ओपनिंग के बाद थोड़ा नीचे भी आए, चलेगा। क्योंकि मार्केट बुलिश है, इसका मतलब ये नहीं कि कल ओपनिंग से ही भागेगा हो, ठीक है। हो सकता है ओपनिंग के बाद थोड़ा नीचे आए या नीचे ही ओपन हो, कोई दिक्कत नहीं। हम एक सपोर्ट बनने का वेट करेंगे, जैसे ही सपोर्ट बनेगा होल्ड करेगा, ब्रेकआउट बनेगा हम ट्रेड प्लान करेंगे। क्योंकि मेरा व्यू है कि
मिनिमम ये 24,100 तक तो आएगा ही आएगा। यहाँ रेजिस्टेंस हो सकता है फिर यहाँ से गिरे, या फिर ये अगर ब्रेक होता है तो फिर अगले टारगेट्स हमें ये देखने को मिलेंगे। तो मेरा क्लियर कट यहाँ पे बुलिश व्यू है कल के लिए। मैं बुलिश ट्रेड प्लान करूंगा इंट्राडे में। जो भी सेटअप बनेगा बुलिश, मैं जैसे डेली शेयर करता हूँ लाइव मार्केट में शेयर कर दूंगा स्टूडेंट ग्रुप में। और पोजिशनल ट्रेड अगर मुझे कोई कल सिग्नल मिलता है एग्जिट का तो मैं एग्जिट कर दूंगा, या फिर उसको होल्ड करूंगा और एक बहुत बड़े टारगेट के लिए हम उसको प्लान करेंगे। ठीक है, वो हम बहुत बड़े टारगेट के लिए उसको होल्ड करेंगे। एक चीज़ है इसमें, हो सकता है कि चलो मेरे अगेंस्ट ओपन हो या अगेंस्ट जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज होती है। लेकिन इसमें यहाँ पे अगर हम होल्ड नहीं करते, मान लो मैं ओपनिंग में आज निकाल देता, तो इसके बाद जो प्रॉफिट मॉर्निंग में चल रहा था उससे डबल प्रॉफिट अभी चल रहा है, राइट। तो इस पोजिशनल ट्रेड का ऐसा ही होता है, जब तक सिग्नल नहीं मिलता है एक एग्जिट का तब तक नहीं निकाल सकते। सिग्नल मतलब ये एक थोड़ा स्ट्रक्चर में